हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अरविंद कोंडारा चैनल पर। सभी प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। राजस्थान विश्वविद्यालय की जो परीक्षाएं हैं काफी समीप आ चुकी हैं। 2 मार्च से लेकर 16 अप्रैल के बीच में संभावित जो आपका राजस्थान यूनिवर्सिटी कैलेंडर है उसके अनुसार एग्जाम होने वाली है, लेकिन अभी तक आपका टाइम टेबल जारी नहीं हुआ है। और कल मैंने वीडियो बनाकर आपको बता दिया था कि आपका जो राजस्थान विश्वविद्यालय का वार्षिक एग्जाम का जो कैलेंडर है, ये कैलेंडर दोस्तों अगले सप्ताह में आ जाएगा। यानी आपकी जो यहाँ पर टाइम टेबल है वो अगले सप्ताह में जारी हो जाएगा। तो एग्जाम अगर आपकी जो होगी वो 15 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी। 15 मार्च के आसपास जो आपकी एग्जाम शुरू हो जाएगी। तो 15 मार्च को अगर आपकी एग्जाम शुरू हो रही है तो आपके पास गिन चुन के अभी जो है 20 दिन ही बचे हैं, ठीक है ना। यानी आपकी एग्जाम, चाहे आप बीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप बीए में हैं, चाहे आप बीकॉम हैं, आप सेकेंड ईयर में हैं, फाइनल ईयर में हैं, मात्र 20 दिन आपकी एग्जाम के लिए शेष है। तो काफी सारे विद्यार्थी कॉल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, सर कुछ बता दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो, कैसे तैयारी करें बता दो, इससे पास हो जाए। क्योंकि साल भर तो भाई कंपटीशन की तैयारी करते हैं या कुछ पढ़ाई नहीं करते हैं और एंड में बोलते हैं सर हमें पास करवा दो। तो मेरे पास कोई घुट्टी तो नहीं है कि मैं पिला दूंगा और आप पास हो जाएंगे। एक सलाह है, एक एडवाइस है जो मैं आपको दूंगा, एक तरीका है जो आपको फॉलो करना है। अगर इन 20 दिन में तरीका फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप पास हो जाएंगे और फेल तो बिल्कुल नहीं होंगे। चाहे आप कोई से भी यहाँ पर कोर्सेज के हो, चाहे आप बीए सेकेंड ईयर फाइनल ईयर के हो, बीएससी सेकेंड ईयर फाइनल ईयर के हो, बीकॉम के हो। हम बीएससी के एग्जांपल से शुरू करेंगे क्योंकि बीएससी मैंने की हुई है और आप सभी को बताया पिछले 4-5 साल से हम राजस्थान विश्वविद्यालय के जो बच्चे उनको गाइड कर रहे हैं, तो इतना तो अनुभव है कि मैं आपको अच्छे समझा सकता हूं। दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं बीएससी की। अगर आप बीएससी सेकेंड ईयर में है, फाइनल ईयर में है, पेपर तो आपके 3 ही होने हैं। चाहे आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, चाहे आप फिजिक्स के हैं, और इसके अलावा दोस्तों आपकी केमिस्ट्री, ये 3 सब्जेक्ट आपकी होती है पीसीएम में। और अगर आप बायोलॉजी स्टूडेंट है तो आपकी एक तो जूलॉजी सब्जेक्ट रहती है मैक्सिमम बच्चों के, एक आपके बॉटनी रहती है दोस्तों, क्या रहती है, बॉटनी रहती है, और एक आपके रहती है यहाँ पर केमिस्ट्री, क्या रहती है दोस्तों, केमिस्ट्री रहती है, ठीक है ना। अब इनके 3-3 पेपर होते हैं, इसके भी 3 पेपर होते हैं, इसके भी 3 पेपर होते हैं, इसके भी 3 पेपर होते हैं। इधर आपके मैथ्स के भी 3 पेपर होंगे, फिजिक्स के भी 3 पेपर होंगे और केमिस्ट्री के 3 पेपर होंगे, ठीक है ना। अब दोस्तों एक सब्जेक्ट की बात करें, एक सब्जेक्ट में 3 पेपर हैं। मान लीजिए केमिस्ट्री की हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं दोस्तों, केमिस्ट्री की बात करते हैं। अब केमिस्ट्री में यहां पर अगर हम देखें कि ये 3 जो यहां पर पेपर हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, इसमें दोस्तों अगर हम बात करें एक पेपर की, मान लीजिए हम बात कर रहे हैं इनऑर्गेनिक की, अकार्बनिक रसायन इनऑर्गेनिक की बात करें कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहां पर जो है आपके जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये आपका 33 नंबर का होता है। कितने नंबर का, 33 नंबर का होता है। अब 33 में से आपको 12 नंबर लाने पड़ते हैं पास होने के लिए। ये तीनों पेपर, 3 जो पेपर होते हैं आपके केमिस्ट्री के, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसकी अगर हम बात करें, एक पेपर आपका 33, दूसरा भी 33 और तीसरा 34 का होता है। ये 100 नंबर का तीनों मिला के पेपर होते हैं। 100 में से आपको 36% मार्क्स लाने पड़ते हैं पास होने के लिए। अब ये 36% मार्क्स आप कैसे लेकर आए, तो दोस्तों एक पेपर में, केमिस्ट्री के एक पेपर जो इनऑर्गेनिक है, इसमें कितनी यूनिट होंगी, तो इसमें 5 यूनिट होती हैं। प्रत्येक पेपर में 5-5 यूनिट होती हैं। कितनी यूनिट होती है, 5-5। हम बात कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दोस्तों कितनी यूनिट होती हैं, 5 होती हैं एक पेपर में, ठीक है ना, 5 यूनिट होंगी। अब इन 5 यूनिट में काफी सारे चैप्टर होते हैं, 2 से 3 चैप्टर मिनिमम और मैक्सिमम 4 से 5 भी हो जाते हैं, लेकिन 2 से 3 चैप्टर तो होते ही हैं। अब आप दोस्तों बुक में से प्रत्येक चैप्टर को नहीं पढ़ सकते, इतना टाइम ही नहीं है, 15-20 दिन बच रहे हैं तो पढ़ नहीं सकते। लेकिन हम ऐसा क्या पढ़े जिससे कि एग्जाम में वो आ जाए और हम उसको लिख के आ जाए और हम पास हो जाएं। तो भैया इतना सा काम कर लेना, जो मैं आपको बता रहा हूं वो कर लेना आप, ठीक है। ये जो आपके 2 से 3 चैप्टर हैं, इन 2 से 3 चैप्टर में से आपको जो है एक चैप्टर ही तैयार करना है, ठीक है ना, ओनली एक चैप्टर तैयार करना है। क्योंकि जब पेपर आएगा आपका, उसमें हर यूनिट से 2-2 सवाल आते हैं, 2-2 सवाल आते हैं, मतलब कि 2 चैप्टर एक यूनिट में है तो एक एक सवाल एक एक चैप्टर से आ जाता है। तो एक चैप्टर को अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, एक या 2 चैप्टर को, तो वहां से डेफिनेटली एक सवाल तो आ ही जाएगा। भाई एक यूनिट में 2 सवाल आते हैं, एक करना होता है। तो जो भी आपको आंसर आ रहा है, जिस क्वेश्चन का भी आंसर आ रहा है, उसको लिख देना आप लोग। तो यहां पर एक एक यूनिट से एक एक चैप्टर आपको तैयार कर लेना है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे सर हमें तो एक चैप्टर भी पूरा नहीं पढ़ना, आप तो एक चैप्टर के क्वेश्चंस बता दो कि ये क्वेश्चंस हैं, ये हम पढ़ के चल जाएंगे, इनमें से पेपर में आ जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, जो 5 साल के, 6 साल के जो क्वेश्चन होते हैं, जिनके लिए सोल्ड पेपर आते हैं मार्केट में, आप सभी को पता है, अलग अलग राइटर्स के आते रहते हैं। तो वो जो सोल्व्ड पेपर हैं, वो सोल्व्ड पेपर आप अगर पढ़ लेते हैं या इनके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, तो भी आप जो है नंबर ला सकते हैं। सोल्ड पेपर की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें 2022 का जो पेपर है, क्योंकि 24 में अब होने वाला है, तो 23 का तो आएगा नहीं, एक साल पहले के क्वेश्चन नहीं आते।
ज्यादा से ज्यादा एक सवाल आता है, तो वो नहीं करना आपको, है ना। आप अगर 24 में एग्जाम दे रहे हैं, आप सेकंड ईयर में 24 में, तो सेकंड ईयर के जो लास्ट ईयर के पेपर है वो नहीं देखने, उससे लास्ट ईयर के देखने, 22 के देखने हैं, 22 के बाद फिर आपको 18 आपके जो है 20 के देखने हैं, 20 के बाद में फिर आपको 18 के देखने हैं, फिर आपको 16 के देखने हैं, तो ऐसे आपको जो है पेपर यहां पर देखने हैं, ठीक है ना। तो यहां पर आप 4 या 5 साल के जितने भी क्वेश्चन आए उस चैप्टर में से, उस यूनिट में से, उनको पढ़ लेते हैं तो एक क्वेश्चन तो आ जाएगा, उसी में से आ जाएगा, ठीक है ना, एक क्वेश्चन आपका आ जाएगा, तो यहां से कर लो। तो गिन चुन के आपको 4-5 क्वेश्चंस पढ़ने प्रत्येक यूनिट में से, आराम से तैयार हो जाएगा। ऐसे ही आपको हर यूनिट में करना है, ऐसे ही आपको हर यूनिट में करना है। ये तो बात रही केमिस्ट्री की। अगर हम दोस्तों फिजिक्स की बात करें, अगर हम यहां पर फिजिक्स की बात करें तो वो देखिएगा, अब फिजिक्स सब्जेक्ट क्या है, काफी सारे बच्चे इससे डरते हैं और फेल भी होते हैं। फेल क्यों होते हैं? क्योंकि आप लोग इसका भी सोल्ड पेपर पढ़ लेते हैं। अरे भैया, इसका सोल्ड पेपर नहीं पढ़ना, क्योंकि इसमें ये जो सब्जेक्ट है, इसके क्वेश्चन सोल्ड पेपर से नहीं बनते, इसके क्वेश्चन बनते हैं नोट्स से, किताब से। तो किताब तो पूरी पढ़ नहीं सकते, तो अगर आपने नोट्स बनाए तो वेल एंड गुड है, नोट्स नहीं बनाए तो प्रीवियस ईयर की सहायता ले सकते हो, लेकिन पूरा भरोसा मत करना कि भाई उनमें से आ जाए। नहीं आए तो कम से कम आप जो है, जो भी नोट्स आपके, कोई भी टीचर हो, कोई भी कोचिंग के नोट्स हो, या आपने खुद ने बनाए हो या किसी दोस्त ने बनाए हो, तो उसे नोट्स लेकर पढ़ सकते हैं, बाकी प्रीवियस ईयर भी पढ़ सकते हैं। अब मैथमेटिक्स की बात करते हैं। मैथ के क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर वाले नहीं मिलते, नए क्वेश्चन बनते हैं हर साल, नए क्वेश्चन बनते हैं। तो आपकी जो जेपीएच बुक आती है, जयपुर पब्लिकेशन आती है, जयपुर हाउस पब्लिकेशन, जेपीएच बुक आती है आपके, ठीक है ना, जेपीएच बुक आती है मैथ की। इसके जो एग्जाम्पल हैं, इसके जो यूनिट वाइज चैप्टर वाइज जो एग्जाम्पल हैं, ये एग्जाम्पल अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएंगे, है ना। ये बात मैं बता रहा हूं क्योंकि मैं खुद ने बीएससी की है, मेरे भाई ने बीएससी की है, काफी सालों से हम लोग इसको एनालिसिस कर रहे हैं, तो वही क्वेश्चन आते हैं। तो जेपीएच के अगर आपने एग्जाम्पल सोल्व कर लिए तो आपको मिल जाएंगे, आपको क्वेश्चन वहां पर दोस्तों डेफिनेटली मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी बॉटनी जूलॉजी की बात करें तो बॉटनी जूलॉजी में सोल्ड पेपर ही पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना। सोल्ड पेपर ढंग से पढ़ लिया ना तो आपके मतलब एक पेपर 33 नंबर का होता है, मतलब मेरे 31 नंबर भी आए हुए हैं। आप सोचो, सोल्ड पेपर पढ़ के तो आपके भी आ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ढंग से पढ़ना है, ढंग से याद करना है। बॉटनी जूलॉजी में क्या होता है, जो छोटे क्वेश्चन होते हैं उनमें गलतियां हो जाती हैं, जो आधे आधे नंबर के, एक एक नंबर के आते हैं। बाकी बड़े क्वेश्चन जो आपका निबंधात्मक जो है, जो आपको 1 या 2 सवाल करने होते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सोल्ड पेपर बॉटनी जूलॉजी के लिए पढ़ लो। केमिस्ट्री का भी काम सोल्ड पेपर से हो जाएगा। बाकी फिजिक्स के लिए नोट्स पढ़ सकते हो, किताब पढ़ सकते हो, और मैथ के लिए तो आपको किताब के एग्जाम्पल ही सोल्व करने पड़ेंगे। तो ये आप आखिरी 15-20 दिन में कर लोगे तो काम हो जाएगा। अब हम बीकॉम और बीए की बात करते हैं, क्योंकि हमने इसमें बीकॉम बीए की भी बात की है। तो बीकॉम या बीए की बात करें, इसके लिए भैया सीरीज ही पढ़ लो आप। अगर आप सीरीज पढ़ लोगे, जो 1 वीक सीरीज आती है वो पढ़ लोगे। अब 1 वीक सीरीज का मतलब ये नहीं कि आपको 1 वीक में ही पढ़ना है, उसको काफी टाइम लगता है, उसको नाम उसमें 1 वीक है, बाकी बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत सारे पेज हैं, तो याद करने में टाइम लगता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको ये काम करना है, मैं बताता हूं। अब आप लोग 1 वीक भी पूरी नहीं पढ़ सकते, तो आपको क्या करना है कि आपको उस 1 वीक सीरीज में जो पहला पेज होता है उसमें कुछ क्वेश्चन दे रखे होते हैं, अति महत्वपूर्ण प्रश्न, ऐसे नंबर लिखे हुए होते हैं कि 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का। तो जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, 15-20 प्रश्न होते हैं, वो उन 15-20 प्रश्नों को याद कर जाओ, उनमें से ही आते हैं सवाल, ठीक है ना। तो राजस्थान विश्वविद्यालय का हमेशा पैटर्न रहा है कि जो प्रीवियस ईयर सवाल है वही आते हैं बार बार घूम के, तो उन्हीं को यहां पर दिया हुआ होता है। तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ जाना, आपका काम यहां पर हो जाएगा। ये बीए बीकॉम के लिए बता रहा हूं। बाकी जो भैया अच्छी परसेंटेज बनाना चाहते हैं, जिनको तो बिल्कुल मेरिट में ही आना है, गोल्ड मेडल ही लेना है, तो फिर वो आपकी किताबें पढ़ो। बाकी मैं सिर्फ पास होने का मंत्र बता रहा हूं, क्योंकि हमारा जो टाइटल है वीडियो का वो क्या है कि अभी तक कुछ नहीं पढ़ा और अब कुछ पढ़ रहे हो, यानी कोई फेल नहीं होगा। इतना सा कर लिया तो फेल तो कोई नहीं होगा, टेंशन मत करो। तो ये फॉर्मूला आपने अपना लिया तो मजा आ जाएगा। बाकी कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।